हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम शैमकिर चेस टूर्नामेंट के 8th राउंड की है, जो खेली गई थी मैग्नस कार्लसन और सर्गी क्रैकन के बीच में। फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन नो डाउट इस टूर्नामेंट में लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ इस गेम में, पर्टिकुलरली इस गेम में, उनका सिसिलियन शेवेशनिकोव वेरिएशन काफ़ी गजब का था, जिसकी बदौलत वे यहाँ इस टूर्नामेंट में एक राउंड रहते इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की सर्गी ने E4 के साथ। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस से शुरू किया। C5, नाइट F3, नाइट C6, देन D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, नाइट C3, तो E5 सिसिलियन डिफेंस का पेलिकन एंड सेवेशनिकोव वेरिएशन, मैग्नस कार्लसन का फेवरेट। नाइट एट B गोज टू D5, देन D6 और नाइट D5 के बाद यहाँ इस C7 स्क्वायर पर काफ़ी ज़्यादा अटैक है, तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, नाइट को हटाना होगा E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ ये पोजीशन मैं काफ़ी क्रैम्प्ड मानता हूँ, क्योंकि अब ब्लैक को अपना बिशप डेवलप करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। लेकिन फ़िलहाल ब्लैक का अटैक अभी इस D5 नाइट पर है। तो सर्गी ने यहाँ किया C4, देन नाइट G6, देन क्वीन A4, बिशप D7, ताकि वाइट यहाँ किसी तरह की कोई डिस्कवर्ड चेक न दे पाए। तो क्वीन B4, बिशप F5, अगेन क्वीन A4, तो बिशप D7, देन क्वीन B4, बिशप F5, और यहाँ इस गेम में 2 फोल्ड रिपीटिशंस मूव चले जा चुके हैं। H4, यहाँ सर्गी ने अभी गेम को ड्रॉ ना करने का डिसाइड किया, और शायद उनका डिसीजन है भी काफ़ी बोल्ड। मैग्नस ने यहाँ किया H5, बिशप G5, क्वीन पर अटैक, तो ये क्वीन B8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर गेम की पोजीशन को देखिए, ब्लैक का ये H5 पॉन काफ़ी वीक है, और यहाँ ये एग्रेसिव नाइट ब्लैक के लिए काफ़ी देर से सिरदर्दी बना हुआ है। ऊपर से बिशप इस गेम में परेशान करने के लिए आ चुका है। तो मैं इस पोजीशन में ब्लैक की तरफ से होता तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता। सर्गी ने यहाँ किया बिशप E2, देन A6, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस C3 स्क्वायर पर, क्वीन C7, देन G3, बिशप E7 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप E3, देन E4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वाइट क्या कर सकता है? वाइट यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक बना सकता है। वो यहाँ अपने बिशप को D4 स्क्वायर पर ले जाकर इस G7 पॉन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक बना सकता है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वो अपने बिशप को पहले D6 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाए, और सपोज अब ब्लैक यहाँ क्वीन D7 करे, तो उसके बाद बिशप D4, फिर वो यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक बना सकता है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से दोनों साइड्स ने कैसल किया था, बिशप टेक्स H5, और यहाँ सर्गी को ये H5 पॉन बिल्कुल फ्री में मिल गया। और यहाँ मैग्नस कार्लसन को इस पॉन को सेक्रीफाइस करके आखिर क्या मिला? फ्रेंड्स, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस गेम। यहाँ कार्लसन को मौका मिला नाइट E5 करने का, और इस E4 पॉन की बदौलत ये नाइट काफ़ी जल्दी यहाँ F3 स्क्वायर पर आकर एक चेक देने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ बना सकता है। तो उससे पहले यहाँ सर्गी ने किया बिशप E2, देन क्वीन D7, और फ्रेंड्स, यही मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्लैक की तरफ से, कि ये क्वीन ज़रूर यहाँ इस H3 स्क्वायर तक पहुँचने की कोशिश करेगी, और ख़ासकर जब ये नाइट यहाँ इस F3 स्क्वायर पर जाकर चेक देगा, और अगर वाइट डिसाइड करे कि वो अपने बिशप से नाइट को ट्रेड ऑफ करेगा, तो ये पॉन F3 स्क्वायर पर जाकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेट वाइट के लिए क्रिएट कर देगा। तो क्वेश्चन अब यही है कि आखिर कार्लसन इस काम को किस तरह से कर पाते हैं। यहाँ सर्गी ने किया क्वीन A4 ऑफरिंग फॉर एन क्वीन एक्सचेंज, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कोई भी खिलाड़ी एटलीस्ट क्वीन एक्सचेंज तो नहीं करेगा, तो क्वीन C8, और अब यहाँ सर्गी ने किया C5। और फ्रेंड्स, यहाँ ये C5 मूव आखिर वाइट ने क्यों किया? वाइट का सबसे बड़ा सिरदर्द है ये E4 पॉन, तो उन्होंने यहाँ इस E4 पॉन पर ही अटैक बनाया है। तो कार्लसन ने भी यहाँ एग्रेसिवली प्ले किया, D टेक्स C5, नाइट टेक्स E4, और देन C4, नाइट C3, देन B5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन वापस D1 स्क्वायर पर, देन B4, अगेन नाइट पर अटैक, तो नाइट A4 स्क्वायर पर।
और यहाँ ये नाइट A4 स्क्वायर पर मुझे नाइट कभी भी साइड्स में अच्छे नहीं लगते। बिशप E4 और अब यहाँ जाकर ब्लैक ने फिर वही दोबारा एक स्ट्रॉन्ग थ्रेट दी है, तो सर्गी को यहाँ करना ही पड़ा क्वीन D4। उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप पर अटैक बनाया तो क्वीन F5 अपने बिशप पर डिफेंस किया। F4 फ्रेंड्स, यहाँ अगर वाइट F4 ना करके इस पोजीशन से अगर करे F3, वो यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाए, या मैं कहूँ कि वो यहाँ इस F3 पॉन को सेक्रीफाइस कर दे, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ ब्लैक करेगा नाइट टेक्स F3 चेक, तो बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, और फिलहाल कुछ देर के लिए एटलीस्ट यहाँ ये बिशप पिन तो हो सकता है। और नाइट B6 करने के बाद ब्लैक यहाँ अब इस D5 पॉन को ट्रेड ऑफ भी नहीं कर पाएगा, तो रुक एट A गोज़ टू D8, और इस D5 पॉन पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक होगा। तो क्वीन अब कहाँ जाए, सपोज़ अगर वाइट करे क्वीन D2 तो क्वीन G4, और ब्लैक यहाँ अपने इस बिशप की पिन को ख़त्म कर सकता है। और अगर यहाँ इस पोजीशन से वाइट डिसाइड करे कि वो यहाँ क्वीन एक्सचेंज करेगा, और क्वीन एक्सचेंज भी किस तरह से वो अपनी क्वीन को D1 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। और अगर यहाँ दोनों खिलाड़ी डिसाइड करते हैं कि वे क्वीन एक्सचेंज करेंगे, तो कार्लसन यहाँ करेंगे बिशप टेक्स D1, देन रुक टेक्स F5, बिशप C2, रुक पर अटैक होगा तो रुक वापस F2 स्क्वायर पर, लेकिन B3। यहाँ ब्लैक फ़ायदे में तो होगा, लेकिन वाइट इस सिचुएशन को क्लियरली मेरी नज़र में मैनेज कर सकता है। पर सर्गी ने यहाँ किया था F4, देन क्वीन G6। कार्लसन ने यहाँ अपने इस नाइट को नहीं बचाया, और यहाँ उन्होंने अपने इस नाइट को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि यहाँ उन्हें ये G3 वीक पॉन नज़र आ रहा है। सपोज़ अगर यहाँ वाइट करे F टेक्स E5, तो क्वीन टेक्स G3 चेक, एंड में इस किंग के जाने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। पता नहीं कार्लसन इस तरह के मूव कैसे निकाल लेते हैं। यहाँ सर्गी ने किया बिशप F2, अपने G3 पॉन पर डिफेंस किया, तो नाइट D3। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट D3 स्क्वायर पर आप ये मान कर चलें कि नाइट थर्ड रैंक में ओपोनेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो मैं अगर इस पॉइंट पर हूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पीस को ट्रेड ऑफ ही कर दूँ, लेकिन यहाँ सर्गी ने पहले किया H5, क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन F5। और फ्रेंड्स, क्या अब यहाँ वाइट अपने इस जी पॉन को भी आगे पुश कर सकता है क्वीन पर अटैक बनाने के लिए? अगर वो यहाँ करे G4 तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाइट टेक्स F4, यहाँ पहले ब्लैक करेगा तो G टेक्स F4। अगर यहाँ वाइट क्वीन लेता है तो नाइट टेक्स C2 चेक, किंग क्वीन पर फॉक, और वाइट एक पीस डाउन हो जाएगा, तो ये मूव तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पॉइंट पर वाइट और क्या ऑप्शंस चल सकता है, वो कर सकता है बिशप टेक्स D3, जो कि बात में पहले ही कह रहा था, लेकिन C टेक्स D3 के बाद यहाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासर वाइट के लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। क्वीन E5, अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाए, अब क्वीन टेक्स E5, F टेक्स E5, बिशप टेक्स D5, तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका होगा इस पासर को क्वीन बनने से रोकने का, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। खैर, यहाँ सर्गी ने लाइट स्क्वायर बिशप एक्सचेंज किए अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाकर, तो क्वीन टेक्स G4, क्वीन टेक्स E4, देन बिशप D6, और फाइनली यहाँ ये बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद आप कहें कि इस F3 पॉन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर आखिर यहाँ क्यों है। अब अगर यहाँ वाइट करे नाइट टेक्स E4, तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा नाइट टेक्स F4, और यहाँ इस मूव के बाद मेरे ख्याल से वाइट रिज़ाइन करेगा ही करेगा। तो सर्गी ने यहाँ किया क्वीन G2, उन्होंने यहाँ पहले इस G3 पॉन की पिन को ख़त्म किया, तो रुक एट E गोज़ टू E8, देन बिशप D4। और फ्रेंड्स, यहाँ ये बिशप D4 मूव गेम कितनी क्रूशियल पॉइंट पर आपने अपना एक पीस अनडिफेंडेड कर दिया। शायद वाइट का इरादा अपने बिशप को E5 स्क्वायर पर ले जाने का रहा होगा, माइट बी, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पहले किया क्वीन टेक्स H5, तो क्वीन F3 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन G6, तो किंग H1, ये मूव भी कुछ खास ठीक नहीं है। रुक E4, बिशप पर अटैक, और अब वाइट को यहाँ ये बिशप मेरे ख्याल से E5 स्क्वायर पर ही रखना चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, पर फिर भी पोजीशन ठीक रहती। बिशप टेक्स E5, F टेक्स E5, देन रुक टेक्स E5, और इसके बाद ब्लैक यहाँ अपने रुक्स की बैटरी लगाकर बहुत बड़ी मुसीबतें वाइट के लिए खड़ा करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ
सर्गी ने किया बिशप F2, अपने बिशप को वापस F2 स्क्वायर पर रखा या कार्लसन के इस नाइट के ऊपर रखा। लेकिन फाइनल मूव फ्रॉम मैग्नस कार्लसन इज रुक एट F गोज टू E8। और फ्रेंड्स यहाँ मटेरियल वाइज दोनों खिलाड़ी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सर्गी क्रैकेन ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अब इस गेम को, ठीक है हमारे जैसे खिलाड़ी तो शायद एंड तक लेकर जाते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर लेवल पर तो वो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ इस गेम का रिजल्ट मैग्नस कार्लसन के ही फेवर में जा रहा है, क्योंकि थोड़ा हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट यहाँ क्या मूव चलता है, बेस्ट मूव यहाँ क्या हो सकता है। रुक एट A गोज़ टू C1 माइट बी, या रुक एट A गोज़ टू D1, जो भी आर्बिट्री मूव है। यहाँ अब ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा नाइट टेक्स F2। वो सबसे पहले यहाँ इस नाइट बिशप को एलिमिनेट करेंगे, तो आइदर वाइट यहाँ इस नाइट को अपनी क्वीन से ले या रुक से, दोनों ही सूरतों में ब्लैक का अगला मूव होगा रुक E2, और फिर ये चेकमेट आखिर किस तरह से वाइट बचा पाएगा। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे रुक टेक्स F2, तो उसके बाद रुक E3 क्वीन पर अटैक होगा, तो ये क्वीन G2 स्क्वायर पर, लेकिन रुक टेक्स G3 के बाद फिर दोबारा वही बात की सारी मुसीबतें यहाँ सर्गी क्रैकेन की बढ़ती ही चली जाएंगी। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से सर्गी ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि अभी इस टूर्नामेंट में एक राउंड स्पेयर है, और मैग्नस कार्लसन ने यहाँ इस गेम को इतने शानदार तरीके से खेला है कि वे इस टूर्नामेंट को अब जीत चुके हैं। कोई भी खिलाड़ी चाहे वो अपने मैच जीते या हारे, लेकिन मैग्नस कार्लसन के पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।